नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर यदि आप यहाँ पर साहिबगंज ज़िला के निवासी हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 315 सीटों के लिए जो है झारखंड चौकीदार का वैकेंसी निकाला गया है। और आपको हम बता दें कि ये वैकेंसी जो भरने की तिथि रखी गई है 29 तारीख 7वां महीना 2024 से लेकर के 13/8/2024 तक आपका इसका भरने का डेट रखा गया है। सबसे बड़ा बात है कि इस वैकेंसी को आप जो है ऑफलाइन भर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन भरने का सुविधा है। तो आपको हम इस वीडियो में जो है डिटेल में बताने वाले हैं कि आप ऑफलाइन कैसे भरेंगे, फार्म कहाँ पर मिलेगा, कितना पोस्ट है, कितना हाइट होना चाहिए, कितना रनिंग होगा, परीक्षा कैसे होगा, सारा जानकारी आपको एक वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो के अंत तक अब बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हम बात करते हैं सीटों की संख्या के बारे में। यहाँ पर आप देख लीजिए सीटों की जो संख्या है वो 315 सीट है। पद का नाम क्या है? चौकीदार, ठीक है। जिला का नाम आप पहले देख चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 137 सीट रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 32 सीट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 139, अनुसूचित जाति के लिए 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 7, और यहाँ पर कुल जोड़ के हो गया 315, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर के भरिए, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आपको हम बता दें कि इसमें कुछ चीज़ें के लिए जो है आरक्षण भी दिया गया है। जो खेल कूद कोटा के व्यक्ति हैं उनके लिए 2% का आरक्षण दिया गया है। जो निःशक्त व्यक्ति हैं उनके लिए टोटल सीटों में 4% का आरक्षण है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति में से जो यहाँ पर आदिम जनजाति के व्यक्ति हैं उनके लिए 2% का आरक्षण है, ठीक है। उसके बाद जो महिला हैं, स्पेशल बात यहाँ पे ये है कि महिलाओं के लिए सीधा 5% सीट जो है आरक्षित रखा गया है। ये 5% सीट जो महिलाओं के लिए ही बिल्कुल रहेगा। आपको बता दें कि महिलाओं को जो है दौड़ में ज़्यादा भी समय मिलेगा और उसको मेरिट लिस्ट में भी आने के लिए ज़्यादा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो महिलाओं को दौड़ में कितना समय मिलेगा ये भी हम आपको इसमें बताने वाले हैं वीडियो के अंत तक में। और जो ईडब्ल्यूएस वाले व्यक्ति हैं, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, उन लोगों के लिए भी 10% का आरक्षण का प्रावधान इसमें होगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि आरक्षण का दावा करने वाले व्यक्तियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी होगा, ठीक है। और उसके बाद और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस फार्म को भरने के लिए ये बी नंबर वाला पॉइंट जरूर ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ कि शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवास, जाति, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि के दावा हेतु अनुमान्य नहीं होगा। मतलब कि अगर यदि आप पढ़ने के लिए ये सारा कुछ बनाए हैं तो नहीं होगा, आपको बनाना होगा नियोजन वाला, ठीक है। नियोजन वाला स्थानीय जाति आय बनाइएगा तो ही आपका काम हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को अंचल अधिकारी से अनुन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। क्लियर समझ गए किसको मिलेगा? तो इस लेवल से जो बनाएंगे अपना प्रमाण पत्र उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डी नंबर में यहाँ पे निम्नवत दिया गया है, जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निर्देश। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ अंचल अधिकारी से अनुन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा, ठीक है। इसमें डिटेल उसका नियम कानून लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ लीजिए फ्रेंड्स कि आपको कौन सा जाति प्रमाण पत्र देना है, कब निर्गत किया रहेगा, जिसको दीजिएगा कि आपका रिजेक्ट फार्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। चलिए, आप उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट इसका कर लिए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आपको बता दें कि इसको जो है भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास अगर यदि आप हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो, मतलब कि आपका चरित्र ठीक होना चाहिए। और चरित्र प्रमाणित करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अंचल अधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। अंचल अधिकारी मतलब ब्लॉक लेवल से, जिसे नियुक्ति के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के समय में उपलब्ध कराना होगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ आप कंफर्म कर लीजिएगा आसपास के लोगों से, जिसे जो है नियुक्ति के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के समय में उपलब्ध कराना होगा। हो सकता है कि ये फार्म भरते समय नहीं मांगा जा रहा है, जब आपका पोस्टिंग होगा
उस टाइम आपको ये पहले देना होगा, उसके बाद ही आपका जो है नियुक्ति किया जाएगा। उम्र सीमा दोस्तों बहुत ही आपको यहाँ पे कम रखा गया है, न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो होना चाहिए वो इस तरह से है फ्रेंड्स। अगर यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपका उम्र 35 या 35 साल से कम है तो आप भर सकते हैं। BC1 BC2 से आते हैं 37 वर्ष तक भर सकते हैं। महिला, अनारक्षित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा 38 वर्ष तक भर सकते हैं। ST SC OBC आदिम जनजाति पुरुष महिला दोनों जो है 40 वर्ष तक भर सकते हैं। और EWS वाले 35 वर्ष तक भर सकते हैं। सबसे बड़ा न्यूज़ ये है आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ जो है 5 नंबर, अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, यानी कि जिस जगह पर वैकेंसी खाली है उस जगह का अस्थायी निवासी आपको होना जरूरी है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखता है कि रिक्त पदों के थाना का नाम, बीट संख्या एवं समृद्ध गांव ग्रामों की सूची आपको एक वेबसाइट दिया गया है sahibganj.nic.in पर देखा जा सकता है कहाँ कहाँ वैकेंसी खाली है, ठीक है। उसके बाद साइकिल चलाने की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जो हर किसी के पास होता है। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर ही की जाएगी, ये भी आप कंफर्म हो जाइए, ठीक है, क्योंकि यहीं पे कंफर्म हो गया कि जहाँ पे वैकेंसी खाली है उस बीट का स्थायी निवासी आपका होना ज़रूरी है। अब इतना सब कुछ होने के बाद आपको हम बता दें कि इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे कैसे होगी, क्या क्या आपको यहाँ पे काम करना होगा। तो नियुक्ति की प्रक्रिया, फार्म भरने के बाद आपका जो है सबसे पहले लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें 50 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और रिक्त पदों की संख्या में जो यहाँ पर जो है 1:3 के अनुपात में उम्मीदवार सफल होंगे, यानी कि एक सीट है तो टोटल 3 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल किए जाएंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे। 1.5 घंटा का समय आपको मिलेगा। गलत उत्तर देने के लिए किसी भी नंबर की कटौती नहीं की जाएगी, ये सबसे बड़ा चीज़ था। उसके बाद आपका जो हाइट होना चाहिए, जनरल OBC के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है और ST SC के लिए 155 रखा गया है, महिला के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। अब आपको हम बता दें कि कुछ देर पहले जो हम आपको बता रहे थे कि महिला को जो है दौड़ में ज़्यादा समय मिलेगा, तो सबसे पहले हम आपको महिला का ही बता लेते हैं। महिला को जो है 8 मिनट में आपको कितना दौड़ना है, 1 मील दौड़ना है, ठीक है। कितना दौड़ना है, 1 मील। 1 मील में कितना दूरी होता है, तो 1600 मीटर होता है। तो महिलाओं के लिए 8 मिनट या 8 मिनट से पहले अगर यदि आप दौड़ जाते हैं आपको 20 अंक मिलेगा, और अगर यदि 8 या 10 मिनट के बीच दौड़ते हैं तो 10 अंक मिलेगा। पुरुष के लिए दोस्तों कम समय है, 5 मिनट तक अगर यदि आप दौड़ जाते हैं तो 20 अंक मिलेगा, 5 से 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 10 अंक मिलेगा। लेकिन जो समय निर्धारित किया गया है, अगर यदि आप इसके बीच में नहीं दौड़ पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, रनिंग में आप फेल हो जाएंगे। भले आप परीक्षा पास करके आए हैं, यहाँ से आपको फेल का रास्ता, घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसलिए रनिंग के एजुकेशन, पढ़ाई के साथ साथ रनिंग पर भी आप जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट में जो लोग पास होंगे उसका जो है मेडिकल किया जाएगा, और मेडिकल के बाद यहाँ पर जो है एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट ने एक तरह से कहिए फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रखा गया परिवीक्षा। इसमें क्या लिखा हुआ है आपको बताते हैं। परिवीक्षा में ये लिखा हुआ है कि जिनका जिनका नियुक्ति होता है 2 साल तक पहले उनका काम का ये किया जाएगा, देखा जाएगा कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति 2 साल तक बढ़िया काम नहीं किए, बहुत तरह का अड़चन आया, बहुत तरह का उल्लंघन किया, नियम कानून को ताक पर रख के काम किया, तो उनको जो है एक वार्निंग देके 1 साल के लिए और काम पर रखा जाएगा, ठीक है। अगर यदि इसमें भी वो फेल होते हैं तो 3 साल के बाद इनको पोस्ट से हटा दिया जाएगा, यही इसमें लिखा हुआ है। सैलरी दोस्तों बहुत अच्छा है, 5200 से लेकर के 20,200 और ग्रेड पे 1800 रखा गया है, ठीक है। आवेदन करने की प्रक्रिया किस तरह से होगी, तो आवेदन करने की प्रक्रिया में यहाँ पे कहा गया है कि आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र आवेदन भरने हेतु विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, वो आप यहाँ पे बढ़िया से समझ लीजिए। तो ख नंबर में लिखता है कि उपरोक्त योग्यता से यह अर्हता रखने वाले उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों या फिर दस्तावेजों के सब अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें। मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड, समझ रहे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा उसमें साइन आपको कर ही देना है, वो हो गया आपका सेल्फ अटेस्टेड।
तो आवश्यक शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र 10वां 12वां ग्रेजुएशन पीजी जो भी आप किए होंगे उसका मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आप व्यवस्था करते जाइएगा। उसके बाद फार्म भरने जाइएगा। उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्थानीय एवं जाति प्रमाण पत्र जैसा कि अभी हम आपको बता दिए। उसके बाद थोड़ी देर पहले जो बताए थे। उसके बाद 3 नंबर में जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र। उसके बाद कार्य अनुभव प्रमाण पत्र कंडिका 8 जो अंगा में लिखा हुआ है के आलोक में सब अभी प्रमाणित 4 पासपोर्ट साइज का फोटो उसमें देना है। सब मतलब फोटो के ऊपर साइन क्रॉस साइन। उसके बाद सब पता लिखा लिफाफा जिसके ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो। ठीक है, 26 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए। उसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ा लेते हैं। ग नंबर देखिए, ग नंबर में लिखता है कि आवेदन को लिफाफे में बंद कर लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अंकित कर निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से, ठीक है, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट मतलब रजिस्ट्री या फिर जो स्पीड पोस्ट होता है, आप क्या करिएगा जब भी आप फार्म भरने के लिए जाइएगा प्रयास करिएगा आपका जो मुख्य डाकघर हो वहाँ पे जा कर के भरिएगा तो आपका चिट्ठी, आपका लेटर, आपका फार्म बहुत जल्दी पहुँचेगा। ये जा कर के कहाँ से आपको भेजना है, कौन सा एड्रेस पे आपको भेजना है, तो आपका एड्रेस रहेगा ये। ठीक है, जिला सामान्य शाखा उपायुक्त साहेबगंज का कार्यालय साहेबगंज में निर्धारित तिथि तक भेजना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत बार जैसे अभी कुछ दिन पहले खूंटी में जो है 29 तारीख का लास्ट डेट रखा गया था। उस दिन मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि सर अगर यदि हम वहाँ का ऑफिस में चल जाएँ तो मेरा फार्म जमा होगा या नहीं होगा। तो हम आपको बता दें कि ये यहाँ पे क्लियर कर दिया कि हाथों हाथ नहीं लिया जाएगा, मतलब आपको डाक के माध्यम से ही भेजना है। तो बाद में कन्फ्यूज आप नहीं होइएगा, समय रहते फार्म को जरूर भर लीजिएगा। अंतिम तिथि रखा गया है 13/8/2024 शाम के 5 बजे तक। वहाँ यदि पहुँच जाता है तो आपका स्वीकार होगा, अन्यथा स्वीकार नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको ये जो फार्म आप भरिएगा वो कहाँ मिलेगा, तो एक वेबसाइट दिया गया है फ्रेंड्स www.sahibganj.nic.in पर जा करके आप इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस फार्म को भरने के लिए एग्ज़ाम फ़ी भी रखा गया है जो आपका BC1 BC2 जनरल के लिए 200 एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला वर्ग के लिए 100 रुपया भारतीय पोस्टल ऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त साहेबगंज के पदनाम से भुगते होगा संलग्न करना अनिवार्य है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर यदि आप ये नहीं देते हैं तो फिर आपका एडमिट कार्ड उधर से रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जब परीक्षा होने का समय रहेगा तो स्थानीय पत्राचार के माध्यम से सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा कि आपका परीक्षा कब होने वाला है। ठीक है, आवेदन भेजने का पता एक बार फिर से देख लीजिए। जिला सामान्य शाखा उपायुक्त साहेबगंज का कार्यालय समाहरणालय भवन साहेबगंज पिन कोड 816109 झारखंड, यहाँ पर आपको चिट्ठी भेजना है। अब आपको हम बता दें कि आपका फार्म जो आप डाउनलोड करिएगा वो किस तरह से रहेगा, तो वो आपका ये फार्म है। ठीक है, ये फार्म है, आप डाउनलोड करके प्रिंट करके इसको भर के आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपका देना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चौकीदार पद पर नियुक्त हेतु विहित आवेदन पर पत्र 29/7 से 13/8/24 तक प्राप्त किया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है जगह का नाम। ठीक है, तो इस फार्म को आप देख लीजिए, इसी तरह का फॉर्मेट रहेगा जिसको आपको भरना है। और इसके साथ साथ में आपका एक रहेगा एडमिट कार्ड वाला भी फार्म। ठीक है, ये आपका जो जहाँ जहाँ पे सीट खाली है वो इसका लिस्ट है। ठीक है, आप जो वेबसाइट हम आपको बताए हैं उसके ऊपर जाइएगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये सारा कुछ कर लीजिएगा, बढ़िया से समझ के ही फार्म को भरिएगा, नहीं तो फिर रिजेक्ट होने का भी संभावना ऑफलाइन में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो रिजेक्ट ना हो, आपका फार्म जो है एक्सेप्ट हो, इस तरह से ही आप जो है इसको भरिएगा। 315 सीट है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है सरकारी नौकरी पाने का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।